CS सुनीता गुप्ता। प्रीवियस क्लास में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन डिस्कस किया था। अब हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप टू बॉटम कुछ मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्हीं मैनेजरियल पोजीशंस के बीच की लाइन है। इट इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन मैनेजरियल पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये लाइन क्या शो करती है? सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। क्या मतलब है इसका कि कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन उन ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, या कौन किसका बॉस होगा, या कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। ये लाइन ये शो करती है। देखिए बेटा, यहां एक ट्रायंगल शेप से हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया है, शो किया है। अपर पार्ट को टॉप लेवल, मिडिल पार्ट को मिडिल लेवल और लोअर पार्ट को लोअर लेवल शो किए हैं हमने। और वर्कर्स आउट ऑफ द ट्रायंगुलर रखे हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स कोई मैनेजरियल पोजीशंस नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आउट ऑफ द ट्रायंगल रखे गए हैं। टॉप लेवल मिडिल लेवल पर अथॉरिटी रखेगा, मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा टॉप लेवल के लिए, मिडिल लेवल की अथॉरिटी लोअर लेवल पर होगी और लोअर लेवल रिस्पॉन्सिबल रहेगा मिडिल लेवल के लिए। ऐसे ही लोअर लेवल अथॉरिटी रखेगा वर्कर्स पर और वर्कर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लोअर लेवल के लिए। तो इस तरीके से ये जो लेवल्स हैं ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप शो करते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं लेवल्स के डेजिग्नेशंस और फंक्शंस। देखिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल की डेजिग्नेशंस में हम इंक्लूड करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए सबके आगे चीफ चीफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वो पोजीशंस हैं जो सीनियर मोस्ट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सबसे ज्यादा सीनियर लोग होते हैं ये, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं टॉप लेवल पर। इसके अलावा अगर हम और कुछ डेजिग्नेशंस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में जनरल मैनेजर है, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपका और भी कोई भी जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस हैं वो सब टॉप लेवल में आएंगी। मिडिल लेवल की डेजिग्नेशंस की बात कर लेते हैं। मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल और डिविजनल हेड्स आते हैं। देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इनके हेड्स जो हैं वो कहाँ आते हैं? मिडिल लेवल में। ऐसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में की डिविजन्स हो सकती हैं। डिविजन्स जनरली उन ऑर्गेनाइजेशन की होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हैं या जो मल्टीपल रीजन्स में सर्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, सपोज एक कंपनी क्लोथिंग भी मैन्युफैक्चर करती है, फूड आइटम्स भी मैन्युफैक्चर करती है या फुटवेयर भी बनाती है, तो इसकी अलग अलग डिवीजन होगी, क्लोथिंग डिवीजन, फुटवेयर डिवीजन या फिर आपका कॉस्मेटिक डिवीजन। तो इस तरीके से जो डिविजनल मैनेजर हैं वो इन डिविजन्स की एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और मिडिल लेवल की डेजिग्नेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं वो भी मिडिल लेवल में आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन जो मिडिल लेवल में आती है वो है प्लांट सुपरिटेंडेंट। ये जो प्लांट सुपरिटेंडेंट है ये आपको स्पेसिफिकली याद रखनी है कि मिडिल लेवल की डेजिग्नेशन है। लोअर लेवल में फोरमैन और सुपरवाइजर्स आते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में क्लर्क्स हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं, ये भी आपके लोअर लेवल के डेजिग्नेशंस हैं। चलिए अब फंक्शंस की बात कर लेते हैं। टॉप लेवल के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। टॉप लेवल का काम है ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करना, मतलब प्लानिंग करना, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में क्या करेगी, उसको क्या अचीव करना है, उसके लिए जो भी गोल्स, स्ट्रैटेजीज और
ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करने हैं वो टॉप मैनेजमेंट फॉर्म करता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। उन सब की एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना टॉप लेवल का काम है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल। टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए भी जिम्मेदार है। सर्वाइवल का क्या मतलब है कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में, एडवर्स सिचुएशन में भी आप बिजनेस में मेंटेन रहें। सर्वाइवल इंश्योर करना टॉप लेवल का काम है। इसके अलावा वेलफेयर की अगर हम बात करें तो वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज और सोसाइटी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। तो टॉप लेवल सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। टॉप लेवल सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, ये भी एनालाइज करता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का काम टॉप मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। टॉप मैनेजमेंट बिजनेस जो भी करता है उन सभी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उन एक्टिविटीज के सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट आ रहे हैं इसके लिए भी टॉप लेवल को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये थे आपके टॉप लेवल के फंक्शंस। नेक्स्ट है आपका मिडिल लेवल। मिडिल लेवल बेटा, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बना दी, प्लान्स बना दिए, उन सब को एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने का काम करता है। और इसके लिए सबसे पहला काम वो क्या करता है, इंटरप्रेट दी पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय दी टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, समझाना। किसको समझाएगा, लोअर लेवल। तो सबसे पहला काम मिडिल लेवल का क्या है, पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना टू लोअर लेवल। नेक्स्ट इज इंश्योर नेसेसरी पर्सोनेल फॉर द डिपार्टमेंट। देखिए बेटा, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड आते हैं, डिविजनल हेड्स आते हैं, तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके डिपार्टमेंट में काम करने के लिए नेसेसरी एम्प्लॉइज हैं या नहीं। तो नेसेसरी एम्प्लॉइज को इंश्योर करना मिडिल लेवल का काम है। नेक्स्ट, असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज। अपने डिपार्टमेंट के लोगों को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कौन क्या काम करेगा ये भी असाइन करना मिडिल लेवल का काम है। मोटिवेट एम्प्लॉइज, नेक्स्ट फंक्शन है मोटिवेट एम्प्लॉय। मिडिल लेवल एम्प्लॉइज को एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को डिजायर्ड मैनर में अचीव कर सके। नेक्स्ट, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। दूसरे डिपार्टमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स को एक कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव वे में काम करना होता है। तो अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करना मिडिल लेवल का फंक्शन है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब ये फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन होते हैं, लोअर लेवल। लोअर लेवल को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। तो लोअर लेवल जो भी करता है उसकी एक्टिविटीज के लिए मिडिल लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थे फंक्शन मिडिल लेवल के। नाउ कमिंग टू लोअर लेवल। लोअर लेवल का सबसे पहला फंक्शन है इंटरैक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस। देखिए बेटा, लोअर लेवल वर्कर्स के डायरेक्ट टच में होता है, एक्चुअल वर्कफोर्स के डायरेक्ट टच में होता है। तो लोअर लेवल एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरैक्ट करता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करता है। जो भी लोअर लेवल है वो मिडिल लेवल जो भी उनको इंस्ट्रक्शन देता है उन इंस्ट्रक्शंस को वर्कर्स तक पास ऑन करता है। नेक्स्ट, इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड। इस लेवल का एक फंक्शन ये भी है कि प्रोडक्शन की क्वालिटी को देखना इस लेवल का काम है कि क्वालिटी प्रोडक्शन की अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हो, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट जो है मेंटेन रहे। तो ये इंश्योर करना कि क्वालिटी ऑफ आउटपुट कैसी है, लोअर लेवल का फंक्शन है। नेक्स्ट इज इंश्योर दैट द वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड। साथ साथ ये देखना भी किसका काम है, लोअर लेवल का काम है कि रिसोर्सेज की मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योर दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन।
ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं, या फिर जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं वर्किंग आवर्स के या ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग आवर्स में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना लोअर लेवल का फंक्शन है। ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो बेसिकली आप एक्सीडेंट्स को या फिर कुछ इस टाइप की मिसहैपनिंग्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना लोअर लेवल का फंक्शन है। तो बेटा ये थे डेजिग्नेशंस और फंक्शंस ऑफ टॉप, मिडिल, लोअर लेवल। होप द टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच।